दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि भगवान भक्त के प्रति कितना समर्पित रहते हैं। धार्मिक मानता है दोस्तों कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो अपने भक्तों पर कोई भेदभाव नहीं करते। ये बात हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है दोस्तों, कि वहां पर एक मुस्लिम भक्त की मजार पर भगवान जगन्नाथ का रथ रुकता है और हर साल रुकता है। तो जब ये रथ की आयोजन होता है तब ये भक्त और भगवान की आपस की ये देखने को मिलता है। एक मुस्लिम भक्त जिसका नाम सालबेग था, लेकिन दोस्तों वो मुस्लिम था। इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा कि मंदिर में जाकर के कभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये कहानी मैं आपको विस्तार से बताता हूं और इसको बताने के लिए मुझे आपको ले चलना पड़ेगा मुगल काल की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना उस समय की है कि जब हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ करता था और जगन्नाथपुरी में सालबेग नाम का एक नौजवान मुगल सेना में भर्ती हुआ। दोस्तों, सालबेग बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, विजय भी दिलवाया मुगलों को। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि एक दिन उसके सर पर चोट लग जाती है और वो चोट धीरे धीरे करके सही नहीं होती। ये जब पता लगा सेनापति को तो उसको सेना से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करने के बाद जब सालबेग घर आ गया तो उसके जीने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। एक तो उधर सर की चोट, दूसरा बेरोजगारी। दोस्तों, आखिर उसने जीवन जीने की कल्पना ही छोड़ दिया कि मैं जीना मेरे लिए बेकार है। तब उसकी मां ने, जो कि दोस्तों हिंदू थी और उसके पिता मुसलमान थे, माता ने उनसे आग्रह किया कि बेटा तुम जाकर के जगन्नाथ भगवान की पूजा करो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। माता की बात मान करके सालबेग ने दोस्तों भगवान जगन्नाथ की पूजा शुरू कर दिया। अपने घर में ही मंदिर बना लिया, वहीं पर भगवान जगन्नाथ के नाम से पूजा करना शुरू कर दिया। जब काफी दिन बीत गए तो दोस्तों एक दिन रात में होता क्या है कि भगवान जगन्नाथ सालबेग के पास आए, उससे हाल चाल पूछा और सर की चोट के लिए उन्होंने एक भभूति दिया कि इसको अपने सर पे लगा लो, सही हो जाएगा। सालबेग ने मत्थे पर अपने जब भभूति लगाया, कुछ देर के बाद उनकी जब नींद खुलती है तो मन में ही सोचते हैं कि अरे ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। लेकिन जब अचानक हाथ सर पर गया तो भभूति लगी हुई थी। चोट तो गई, उसका निशान भी चला गया। सालबेग ने जब आईने पे अपनी चेहरा देखा तो चोट बिल्कुल गायब। खुशी के मारे मां के पास गए और बोले कि मां देखो, आज चमत्कार हो गया। भगवान जगन्नाथ मेरे स्वप्न में आए और एक भभूति दिया जिसको मैंने लगाया स्वप्न में ही, और आज ये मेरा घाव भी सही हो गया। मां ने कहा देखो बेटा, ये सब भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है। दोस्तों, उसी क्षण सालबेग भगवान जगन्नाथ के मंदिर की तरफ दौड़ लगाते हैं और भगवान के दर्शन करने के लालायित होकर के जय जगन्नाथ करते हुए मंदिर की तरफ भागे। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम संप्रदाय होने के नाते उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया कि ये मुस्लिम हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि मंदिर के बाहर ही बैठ करके सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दिया। उनका अंतिम समय आ गया, लेकिन भगवान जगन्नाथ के उनको दर्शन नहीं हुए। तो दोस्तों, अंतिम समय आने से पहले सालबेग ने कहा था कि भगवान, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आपको मेरी मजार में भी आकर दर्शन देना पड़ेगा। और ये कहकर करने के बाद उनके प्राण पखेरु
उड़ गए। अनन्य भक्ति किया उन्होंने जगन्नाथ जी की। बहुत से भजन लिखे जो कि लोगों की जुबान में थे, लेकिन दर्शन किए बगैर ही वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। दोस्तों, कुछ दिन के बाद ही जैसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और गुड़ीचा मंदिर के पहले ही उनकी मजार बनाई गई थी, जहां पर भगवान जगन्नाथ जी जाते हैं अपनी मौसी के घर। तो जैसे ही सालवेग की मजार के पास भगवान जगन्नाथ का रथ आया तो अचानक दोस्तों ये रथ रुक जाता है। बहुत से ताकत लगा लगा कर खींच खींच करके परेशान हो गए, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। तो दोस्तों, जब काफी परेशान होने के बाद रथ आगे नहीं बढ़ रहा था, सभी रथ खींचते खींचते जोर लगा करके थक गए और रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ा। ऐसे में सभी परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या किया जाए। तभी किसी ने राजा से सालवेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति और उसके कथन के बारे में जानकारी दिया। तब राजा ने पुरोहित से मंत्रणा की, तब जाकर के सभी भक्तों से कहा कि भगवान जगन्नाथ के साथ साथ सालवेग की भी जय जयकार करो। सभी ने ऐसा ही किया। सालवेग के नाम से जयकारे लगने के बाद दोस्तों, जैसे ही हल्का सा प्रयास किया गया रथ खींचने के लिए, तो दोस्तों भगवान जगन्नाथ का रथ बड़े आराम से आगे के लिए बढ़ गया। तब से हर साल जब भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो दोस्तों सालवेग की मजार के पास भगवान जगन्नाथ का रथ 5 मिनट के लिए जरूर खड़ा होता है और सालवेग की जय, सालवेग की जय, जगन्नाथ की जय, जयकारे लगते हैं हर साल। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का माध्यम यही था कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, वंदन करें, तो दोस्तों भगवान सुनते हैं। देर सही लेकिन सुनते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो यार इसको लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर धार्मिक वीडियो ही अपलोड करता हूं ज्यादातर। अगर आपको धार्मिक बातें पसंद है, धार्मिक दृश्य देखना पसंद है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ अगले वीडियो में आने का वादा करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।